एक तस्वीर और भी सामने आई है कि अफगानिस्तान ने सऊदी अरब से मदद मांगी। अब सऊदी अरब वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान ने मदद मांगी। सऊदी अरब वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान के कह सकते हैं कि संबंध है, रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, और कुछ अभी हाल ही में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं जी। अब सऊदी अरब जो है यहाँ पर स्थिर रुका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने साथ देने के लिए खुले तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने साफ बयान दिया है कि भाई हम सऊदी अरेबिया ने उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक कंट्री हम किसका साथ दें, इनका साथ देंगे तो पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान का साथ देंगे दोनों की तरफ नाराजगी बन जाएगी। लेकिन हमारी तो डिफेंस डील हुई है ना सऊदी के साथ। जब इंडिया के खिलाफ होगी, कोई और अदर कंट्री के साथ होगी, तो वो सऊदी साथ देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से सऊदी साथ नहीं देगा पाकिस्तान। यार दोनों इस्लामिक कंट्री है, वो दोनों का वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसका साथ दें, दोनों इस्लामिक कंट्री है यार। तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़ें रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, डोंट थिंक ओनली ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है कि हम अब इनवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री पे नहीं कंसंट्रेट करेंगे, हम एक मल्टीनेशनल कोऑपरेशन बनेंगे, हम खरीदेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे बाहर, और हम इंडिया जाएंगे 50 बिलियन खर्चेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे 40 बिलियन खर्चेंगे। नहीं है, ये ग्लोबल व्यू है सऊदी अरेबिया का और सलमान साहब का। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है, आप उसके भी कोई असरात देख रहे हैं इस पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक तो मुआहिदे की तफसील नहीं, सिर्फ यही एक दो चीजें थी कि एक पे हमले, दूसरे पे हमला तस्वर होगा, और एक मदद की भी एक मतलब एक ऑप्शन होगा। दूसरी बात यह है कि कतर 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 कहते रहते हैं, वो किधर है वो एग्रीमेंट कतर का भाई? पाकिस्तान आर्मी इज द आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। तो फिर ये वाली लड़ाई का चूरन क्यों बेचा 78 साल से? लेकिन चूरन यही था, कौम खरीदती रही कि यार चलो बुरे हैं जैसे भी हैं, कब्जा किया हुआ, लेकिन एंड में ये काम करेंगे तो हम सारे ग्रेटर गुड के लिए एक ईवल को सहते रहे। सऊदी अरब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अभी हाल ही में, उस वक्त सऊदी अरब ने खुलकर एक तरीके से मदद की थी। हालांकि अब वो भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब सऊदी अरब के रिश्ते भारत से संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ बात करें तो उनकी डील है, डिफेंस डील है सऊदी अरब के साथ, और डील ये है कि अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। अब जब पाकिस्तान पर अटैक हो गया अफगानिस्तान के द्वारा, मतलब अटैक तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन जब अफगानिस्तान उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान मदद मांग रहा है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिया, मना कर दिया कि भैया अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। संजीव सर, पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा 78 सालों का तैयार किया गया ढांचा इस वक्त कांप रहा है, लिटरली कांप रहा है। उसकी वजह यह है कि इस ढांचे के अंदर एक आउट ऑफ द सिलेबस। ये बताएंगे जी, मैं पूछूंगा डॉक्टर जमील साहब से, सर दो एक्सट्रीमिस्ट, एक तरफ देखें बीजेपी आ गया और दूसरी तरफ तालिबान, अफगान तालिबान, तो दोनों मिल बैठे हैं। तो पाकिस्तान तो आपको पता है कि किसी भी लिहाज से एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं है, ना पाकिस्तान की हुकूमत का, ना पाकिस्तान के जो अवाम हैं, लेकिन ये दो जो इंतहा पसंद हैं, इनकी मुलाकात क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है सर? जी, पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है खतरा इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया हमेशा कोशिश करेगा, और इस खतरे को आगे तक पहुंचाने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा बजट जो रॉ का है वो इसी काम के लिए है कि किसी तरीके से मुख्तलिफ हरबे हिले, जिस तरह आपने अभी बताया मोदी और तालिबान का जो ये समझा जा सकता है कि मिलाप, अब मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसकी वजह से जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंडिंग मैं जिक्र कर रहा हूं वो रिकॉर्डेड इसी का मकसद के लिए है, और वो मकसद है
कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान बारहा वाज़े कर चुके हैं कि TTP के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों की ये शिकायत मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ वो इकदाम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई पाकिस्तानी हुकाम ने बाज़ा तौर पर यह खदशा जाहिर किया कि भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है, यानी सिफारती दबाव और दहशतगर्दी का वार। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। आपको याद करवाते चले कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने कई सालों से तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बाकायदा ठान रखी है। अजीत दोवल का पुराना क्लिप जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि हम तालिबान को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी रियासत अब मसलहतों के खौल से निकलती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान अब एक नई और हकीकत पसंद अफगान पॉलिसी पर गामजन नजर आता है। DG ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह इंदिया दिया कि पाकिस्तान अब महज अफगान तालिबान के वादों पर इन्हसार नहीं करेगा, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक हार्ड स्टेट के तौर पर अपने दिफाई इक़दाम असर-ए-नौ तरतीब दे रहा है। नादरीन, मैं ये वीडियो सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी रात हम जागते रहे और जो मनाज़िर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल RSS की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में एक खास रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसे सामूहिक रक्षा समझौता कहा जाता है। यह समझौता पाकिस्तान को सुरक्षा की गारंटी देता है और सऊदी अरब को अपने इलाके की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे और मिलकर सैन्य सहयोग करेंगे। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पों के बीच जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मदद मांगी तो सऊदी ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और शांति बनाए रखने की बात कही। यह समझौता भारत के लिए एक नई चुनौती हो सकता है, क्योंकि इससे खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण एशिया की सुरक्षा दशा प्रभावित हो सकती है। सार में यह रक्षा समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता में सऊदी अरब अपने राष्ट्रीय और वैश्विक हितों के अनुसार फैसला ले रहा है।